नमस्ते, मैं शक्ति। आज है वीरवार और आज है योगा डे। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो संकल्प सर आपको कराएंगे। मतलब आपको संकल्प सर को देखकर फॉलो करना है और मैं आपको गाइड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम। अपने मैट पर सुखासन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपनी नीज पर रखेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब विष्णु मुद्रा बनाएंगे अपने राइट हैंड से। देखेंगे अपनी दोनों फिंगर को हथेली की तरफ टच करना है और बाकी की जो 2 फिंगर्स हैं वो बाहर की ओर और अंगूठा भी इसी तरह से बाहर की ओर रहेगा। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। तो इसी तरह हम करेंगे। अपनी दोनों फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे अंदर लेंगे। जितनी आपकी शक्ति हो उतना लेना है। और अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। अब दोबारा से अपनी फिंगर से नोज को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को खोलते हुए दोबारा से श्वास अंदर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे करते जाएंगे। राइट से लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते जाना है। श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना है और धीरे धीरे ही बाहर की ओर छोड़ना है। करते हुए आप श्वास को काउंट कर सकते हैं 3 सेकंड में अंदर और 3 सेकंड में ही बाहर। अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड भी आप अंदर और बाहर श्वास को ले और छोड़ सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर की गर्मी बढ़ती है और यह प्राणायाम वेट लॉस में काफी हेल्पफुल है। इस प्राणायाम को सर्दियों में करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गर्मियों में थोड़े टाइम के लिए ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। और ध्यान रहे हाई बीपी और प्रेगनेंसी में इस प्राणायाम को अवॉइड करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरी तरह से बाहर की ओर छोड़ देंगे और हाथ नीचे ले आएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और अब हम सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार होंगे। अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे। हथेलियों से अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो उनको अपने आइस पर रख देंगे। हथेलियों वाले हिस्से को अपनी आइस पर रख देंगे ताकि गर्माहट आपकी आइस तक पहुंच सके। ये गर्माहट आपकी आइस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब धीरे से अपने हाथों को कप की तरह बनाते हुए फिंगर्स में से प्रकाश को, लाइट को देखते हुए आंखें खोलते हुए धीरे से नीचे आएंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे।
अब आपका अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम। तो अब हम खड़े हो जाएंगे। हम करने जा रहे हैं सर्वांग पुष्टि। तो सबसे पहले सर्वांग पुष्टि में आपके दोनों पैरों को खोलना है शोल्डर से बिल्कुल बाहर की तरफ, और इतना खोलना है जिसमें आप कंफर्टेबली खड़े हो सके। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है जिसमें अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की ओर। अब दोनों हाथ ऊपर लाएंगे। राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड के पीछे क्रॉस हो जाएगा। अब अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुकाएंगे, बेंड करेंगे जितना आपसे हो सके। खिंचाव को फील करेंगे स्टमक और अपने अपर बॉडी की तरफ। अब आपको झुकना है। किस तरह से? पहले आप टर्न करेंगे एक साइड और फिर नीचे की ओर झुकेंगे। इस तरह जितना आपसे झुका जाए आपको उतना ही झुकना है, और फिर अपनी कलाई को चेंज करना है, मतलब आपका लेफ्ट राइट के पीछे आ जाएगा। वापस आएंगे ऊपर उसी पोजीशन में, सीधे होंगे और फिर अगेन बैक, पीछे की ओर टर्न बैक, बेंड करेंगे। यहाँ पर आपको श्वास लेना है। अब इसको दूसरी साइड करेंगे सेम इसी तरह से, टर्न डाउन, और पूरी तरह से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है और अपनी कलाई को चेंज कर देना है। दोनों नीज एकदम सीधी रहेंगी। वापस आएंगे, पहले ऊपर और फिर पीछे की ओर बेंड। नाउ रिलैक्स। सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे और टेक्निक को ध्यान से अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि किस तरह से सर्वांग पुष्टि करना है। दोनों पैरों को मैक्सिमम खोलना है। आंखें खुली रहेंगी जब आप इस अभ्यास को शुरू करेंगे। हाथ ऊपर और पूरे खिंचाव के साथ पहले टर्न और फिर एक साइड नीचे की ओर आना है। अगर आपको बैक पेन है या नेक इशू है, सर्वाइकल है, तो गर्दन झुकानी नहीं है और सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में आपको रहना है, पूरा नीचे नहीं जाना है। कुछ सेकंड में हम अभ्यास को शुरू करेंगे। इस अभ्यास को हम 3 मिनट लगातार करेंगे। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपका जो शरीर है काफी लचीला होता है, और जितना शरीर आपका लचीला होगा उतने ही आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी और स्ट्रेस कम रहेगा, बीमारियां कम लगेंगी। सर्वांग पुष्टि से आपकी लंबाई में भी बढ़ोतरी होती है, मतलब आपकी लंबाई बढ़ती है और कमर का दर्द भी कम होता है। लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क या क्रॉनिक बैक पेन नहीं है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सर्वांग पुष्टि। पोस्चर में आएंगे, आंखें खोलेंगे और पैरों को पूरी तरह से ओपन करना है। हाथों की पोजीशन बनाएंगे और शुरू करेंगे। पहले पीछे की ओर झुकेंगे, अपने आप को झुकाएंगे, श्वास को पूरी तरह से अंदर भरते हुए और छोड़ेंगे नीचे आते हुए। टर्न डाउन एंड हैंड्स चेंज। दोबारा से दोहराएंगे। करते रहेंगे। श्वास पूरी तरह से लेना है और नीचे आते हुए श्वास को प्रॉपरली एक्सहेल करना है, मतलब नीचे आते हुए श्वास की आवाज आनी चाहिए, जैसे कि नीचे आए, इस तरह से आपको श्वास को छोड़ना है। फिर इनहेल, नीचे आए एंड एक्सहेल। 3 मिनट लगातार आपको करना है। ध्यान रहे, बैक पेन है तो बहुत नीचे नहीं जाना है, बीच में ही रुकते हुए वापस ऊपर आना है। और अगर सर्वाइकल है तो नेक को ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से
लगातार करते जाएंगे। सर्वांग पुष्टि करते हुए आपकी बॉडी पर क्या खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है। फोर्सफुली श्वास को छोड़ते जाएंगे। अभी हो सकता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, आप ठीक से ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे वैसे वैसे ही आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। 1 मिनट हम इस सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। सर्वांग पुष्टि का मतलब ही है सभी अंगों की पुष्टि, मतलब सारे अंगों को मजबूत कर देता है ये सूक्ष्म व्यायाम। हम 20 सेकेंड और करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे रिलैक्स। तो अभी करते जाएंगे, 15 सेकेंड रह गए हैं। लास्ट टाइम। ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, पैरों को मिलाएंगे, आंखें बंद। और अब अपने शरीर पर हो रहे इम्पैक्ट को देखना है, फील करना है। सर्वांग पुष्टि करते हुए जो फर्स्ट टाइम करते हैं, कभी कभी करते हुए ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, बहुत फास्ट नहीं रखना है और इम्पैक्ट को फील करना है। इससे आपके स्टमक और साइड्स का फैट काफ़ी अच्छे से कम होता है। तेज चल रही श्वास को नॉर्मल होने तक देखते जाना है।